हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साई सबूरियस डिटेलिंग क्लास पर, जहाँ पर पहले आपने काफ़ी सारे टाँके सीखे हैं, जैसे टाँकों से लेस बनाना और भी कई सारे टाँके सीखे हैं। तो आज की क्लास में सीखेंगे बुलियन स्टिच को किस प्रकार से बनाया जाता है और ये कैसा बनने के बाद दिखता है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना सीखते हैं। दोस्तों, मैंने ये छोटा सा ड्राइंग बना लिया है। आप चाहे तो अपनी पसंद के अनुसार कोई सा भी ड्राइंग बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी डंडियाँ पहले भरेंगे। डंडियाँ भरने के लिए आप पहले ही क्लास में सीख चुके हैं कि डंडियों के लिए कौन सा वाला टाँका यूज होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे हम स्टेम स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। जो मेरे पहले के व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा कि स्टेम स्टिच किस प्रकार से बनाया जाता है, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से इसे बनाना है। ये वाला टाँका ऊपर से नीचे की ओर जाके ख़त्म होता है। धागा हमने डबल धागा लेना है इसको बनाने के लिए। धागा खींचते समय आपने ध्यान रखना है कि धागा ऊपर की ओर खींचना है, आपने नीचे की ओर नहीं। अगर आप नीचे की ओर धागा खींचेंगे तो वो धागा नहीं खींचेगा। समझ गए जी। इसी प्रकार से हमने इसे बनाते हुए चले जाना है और लास्ट में हम गीठ लगा देंगे। ये सारा बना देंगे हम, ये सारा डंडियाँ बना के रेडी कर देंगे। और जो मैंने यहाँ पे टहनियाँ बनाई है बहुत सारी, इसे भी हम स्टेम स्टिच के द्वारा ही कंप्लीट करेंगे, इसे पूरा करेंगे। धागा वही रहेगा। ये सारा डंडी टाँकियों से ही हमें भरना है, बनाना है इसे। धागा डबल रहेगा, धागा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। धागे को न ज़्यादा आपने खींचना है और न ही ज़्यादा ढीला रखना है, नहीं तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा और आपका ये ख़राब हो जाएगा। इसी को ही हम ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप डंडी टाँके से भी बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं, बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी करके इसको बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं एम्ब्रॉयडरी के थ्रू। देखिए, और देखने में और बनने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने सीखा कि हम डंडी टाँके का इस्तेमाल करके भी एम्ब्रॉयडरी बना सकते हैं और बनने के बाद वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे हमने पहले डबल धागा लिया था डंडियों के लिए। यहाँ पे हम इसकी छोटी छोटी टहनियाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंगल धागे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा वाला लुक नहीं देना था, इसलिए हम इसको सिंगल धागे से बना रहे हैं। इसी प्रकार से हम इसे सारा बनाते हुए चले जाएंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई सी भी ड्राइंग बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और कोई भी एम्ब्रॉयडरी के धागे ले सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। देखिए, ये अब बुलियन स्टिच बनना शुरू हो गया। इसमें धागा हमने डबल धागा लेके सिंगल धागा सुई के ऊपर घुमाना है। देखिए, इस प्रकार से धागे को खींचते समय एक उंगली से धागे को घुमा के रखना है, दबा के रखना है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि ये टाँका जिस ओर घूमेगा हमने उसी ओर घुमाना है। इसे ज़्यादा टाइट ना खींचिएगा, टाइट गोल गोल ना घुमाइएगा, ढीला रखिएगा धागा। देखिए, इस प्रकार से इसका लुक नीचे की ओर जा रहा है तो हम इसे नीचे की ओर ही खींचेंगे। इस प्रकार से जब तक ये फ्लावर का रूप पूरा नहीं ले लेता हमने तब तक इसको बनाते हुए जाना है। आपने जितना बड़ा फ्लावर बनाना हो आपने उतनी बार सुई के बीच में से धागे को घुमाना है। इसी प्रकार से इसे बनाते हुए चले जाएंगे हम। देखिए, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम अभी इसे और बनाएंगे। धागे का आपको पता चल गया होगा कि हमने सिंगल वाला धागा घुमाना है। इसको निकालते समय, खींचते समय हमने धागे को हल्के से दबा के रखना है, वरना आपका ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हल्का सा दबा के रखना है, फिर आपने धागा खींचना है। इस बात का ध्यान रखिएगा इस धागे को बनाते हुए। देखिए, इस प्रकार से हमने ये बना देना है। यहाँ पे एक टाँका और लेंगे क्योंकि ये खाली खाली सा लग रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं लग रहा है। देखिए, धागा इस प्रकार से ढीला होना चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाया। इसी प्रकार से हम इसे बना देंगे। ऐसे ही दूर दूर पे 3-4 फ्लावर और बना लेंगे हम।
देखिए इस प्रकार से हमने बना लिया है। अब ये बीच का पार्ट्स बनाने के लिए जो बीच का फ्लावर के बीच का जो राउंड पार्ट होता है उसके लिए भी हमने धागा ऐसे ही लेना है, सिंगल धागा लेंगे और सिंगल धागे को ही सुई में से घुमाना है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि टाका 5 बार लेंगे, हम इसे 5 बार घुमाएंगे। आपका राउंड शेप जितना बड़ा हो आपने धागा उतनी बार घुमाना है। ठीक है जी, समझ गए कैसे घुमाना है आपने धागा। जो मैंने फ्लावर्स बनाया था रेड फ्लावर उसमें मैंने 21 बार लिया था। ठीक है, 21 लेना है और आपने इसमें 5 टाइम्स लेना है। 5 बार धागे को गोल गोल घुमाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बस ये ध्यान रखना है कि आपने जितना बड़ा फ्लावर आपने बनाना है उतना ही बार सुई में से धागे को घुमाना है, तभी आपका फ्लावर बड़ा बनेगा। जहाँ पे हमने फ्लावर्स बनाना होता है, रोज़ बनाना होता है, वहाँ पे हम इसी एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको रोज़ फ्लावर की तरह हम दिखा सकें। ये सारे पार्ट्स हमने इसी तरह से कवर कर देने हैं, बना लेना है। तो हम ऐसे ही बना देंगे इनको भी। यहाँ पे भी हमने उसी प्रकार से लेना है, वही वाला टाका लेना है जो हमने पहले लिए। यहाँ पे हम बुलियन स्टिच लेंगे। यहाँ पे भी 21 बार हम इसको घुमा देंगे। 21 बार या 8 बार 9 बार तक आपने घुमाना है इसको, ये ध्यान रखना है आपने। बहुत ही अच्छा टाका है ये, एक फ्लावर का रूप देता है ये। इसको हम कह सकते हैं कि कच्चे टाके को बना के फ्लावर में कन्वर्ट कैसे करें, इसे हम ऐसा कह सकते हैं। बहुत ही प्यारा टाका है ये, बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। कहीं पे भी आप इसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसको सूट में ही बनाना है या फिर सिर्फ तकिया कवर में बनाना है या फिर ऐसे किसी चीज़ में, आप किसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये अब बन के रेडी हो चुका है। देखिए बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए इसका लुक इस प्रकार से आएगा। मैंने यहाँ पे सिंपल सा ड्राइंग बनाया है, आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। सिंपल सा एक रोज़ बड़ा सा बना के रोज़ भी आप रोज़ के शेप भी दे सकते हैं इसे। मैंने छोटे छोटे टाके बनाए हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए कि ये इस प्रकार से भी किया जा सकता है। तो दोस्तों हम आगे का अगली क्लास में सीखेंगे। दोस्तों हमारी कटिंग की क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो क्लास में बने रहिएगा।